श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में लगाए रहे, उनकी छवि को दिया में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। इस भंवर में रहे या किनारे रहे, इस भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। बोलिए भद्र भगवान की जय। समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगंडले, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से
श्रवण जी महाराज की परम पावन भवमय सन्निधि में महापुरुषों की भावनीय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्वामी का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने पर सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायुग की जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि शरणम्। सूरदास जी महाराज ने अपने विनय में किसी जगह पर भाव रखा, दिन दस लेहि गोविंद ही गाय। छिन्न चिंतन चरण अंबुज बादे जीवन जाए। अरे मन, भाव है, अरे मन 10 दिन तो श्री गोविंद का गान कर ले। 10 दिन का अर्थ है जीवन का जो शेष समय है। तू एक क्षण भी प्रभु के चरण कमलों का चिंतन नहीं करता तो जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है। इसलिए भाई, जब तक बुढ़ापा और रोग दूर है, जब तक इंद्रियां काम करती हैं, तो ये मनुष्य शरीर पाकर तभी तक अपना कल्याण कर लो। जीवन का गर्व मत करो, अभिमान मत करो, और आलस्य में पड़ोगे तो पड़े पड़े ये मृत्यु आकर अपना ग्रास बना लेगी। और मृत्यु आई जाए तो भजन कैसे होगा? अरे घर जब जल रहा हो तो कुआं थोड़ा ही खोदा जाता है। इसलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं श्री हरि का भजन कर लो, जिससे जन्म मरण का अंत हो जाए, मानो फिर जन्म मरण के चक्र में न आना पड़े। दिन दोय लेहु गोविंद ही गाय। पहले कहते हैं दिन 10 लेहु गोविंद ही गाय, अब कहते हैं दिन दोय लेहु गोविंद ही गाय। 2 दिन मानो कुछ समय श्री गोविंद का गान कर लो। अच्छा, एक बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अब यदुवंश में अवतार लिया, ब्रज में प्रकट होकर बाल लीलाएं कर रहे हैं। भगवान की ब्रज की इन बाल लीलाओं में 2 ही तत्व प्रधान है, आनंद और प्रेम। ब्रज की लीलाओं में और कहीं कोई दूसरी बात है ही नहीं।
सखा भाव है तो अपने प्रेम की पराकाष्ठा पर है। गोपियों का माधुर्य भाव है तो प्रेम की पराकाष्ठा पर है। मैया बाबा का वात्सल्य भाव है तो प्रेम की पराकाष्ठा पर है। और महर्षि शांडिल्य जैसे दास्य भाव शांत भाव वाले जो उपासक हैं ब्रज वृंदावन के आसपास बाहरी क्षेत्रों में, वो सब अपनी पराकाष्ठा पर है। वस्तुतः ये दास्य और शांत भाव वालों को तो पूर्ण रूपेण पता है कि ये पूर्ण परात्पर ब्रह्म ही हैं जो श्री कृष्ण रूप से अवतरित हुए हैं। भगवान की आनंद और प्रेम की लीलाओं में जो बाधा आती है वो कंस की व्याकुलता है। राजा कंस व्याकुल है, दिन प्रतिदिन मेरा काल बढ़ रहा है, बढ़ने के साथ बलवान होता जा रहा है। मेरा शत्रु, मेरी मृत्यु पुष्ट हो रही है, मैं उसकी चिंता में क्षीण हो रहा हूं। तो उसको चैन तो है ही नहीं दिन रात। तो ये जो दैत्य राक्षस बीच में आते हैं, प्रभु तो झटपट इसका संहार इनका कर देते हैं। अरे जिनके भ्रकुटी के विलास से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन होता है, थोड़ी भौं चढ़ जाए, भगवान श्री राम ने समंदर की ओर देखा, उसका जल खौल उठा था। समुद्र भी प्रकट हुआ रत्न लेकर, मणियों को लेकर, आरती की थाल सजाकर। और वो भगवान, उन भगवान को दैत्यों का, इनके वंश का, इनके कुल का सब संहार करने में क्या समय लगता है। ये तो संकल्प की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती प्रभु को। पर जो समय भगवान ब्रज वृंदावन में व्यतीत कर रहे हैं वो पूर्णतः प्रेम और आनंद का है, उससे परिपूर्ण है। भगवान अपने सब अनन्य रसिकों को आनंद और प्रेम लुटा रहे हैं और उसमें स्वयं भी खूब आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हालांकि भगवान तो आनंद स्वरूप ही है, आनंद घन है। तो जो घन है वहाँ आनंद का अवकाश कहाँ है। एक सुई के बराबर भी ऐसा स्थान नहीं मिल सकता जहाँ उनमें आनंद न हो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु है, सुख के समुद्र हैं। तो ये तो लुटाते इसलिए भगवान गोविंद का जो गुणगान है ये बहुत विलक्षण है। विलक्षण इसीलिए है क्योंकि इसमें केवल आनंद और प्रेम की लीला है। ब्रज में कोई सामाजिक व्यवहार नहीं हो रहा है, उसका चिंतन ही नहीं है, उसकी चर्चा ही नहीं है, उनको चरित्रों में लिया ही नहीं प्रभु के। ये लीला देखो, भगवान श्री राम ने अवतार लिया तो व्यवहार भी बहुत चरित्र में आया। अब वनवास भी हुआ तो वो व्यवहार का ही चरित्र है, वहां आनंद और प्रेम की बात तो नहीं है। पर भगवान श्री राम का ध्येय यही है, लक्ष्य यही है। जय विधि सुखी हो ही पुरलोगा, करें कृपा निधि सोई संजोगा। ए विधि राम जगत पित माता, कौशल पति बासिन सुखदाता। मन कम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान का लक्ष्य तो एक ही है। ये तो पावन काल लोक विश्रामा है, योग निद्रा में क्षीर सिंधु में पड़े रहते हैं। कुछ काल के लिए पृथ्वी पर विश्राम कर लिया, पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर। तो भगवान का अवतार क्या है, जो कण कण में व्याप्त है, उसका आना जाना क्या है, अवतार क्या है, प्रयाण क्या है। कुछ काल के लिए भगवान इस मृत्यु लोक पर विश्राम कर लेते हैं। उस विश्राम में इतनी लीलाएं, आदर्श स्थापित कर लेते हैं। जन जन का मानस उसको गा गा कर कृतकृत्य होकर भव सिंधु से पार हो जाता है। पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार बहुत अद्भुत है। इसमें कोई व्यवहार आ ही नहीं रहा है। जितने उत्सव आते हैं
वो सब आनंद और प्रेम में डुबाने वाले ही रहते हैं। और राक्षसों का संहार हो रहा है, सब मारे जा रहे हैं, पर उनके लिए जरा भी समय नहीं दिया जा रहा है। राक्षसों को मारा जाएगा, दैत्यों को मारा जाएगा, वो समय नहीं है। अपनी प्रेम लीला चलने दो, आनंद लीला चलने दो, बाल सखाओं के साथ खेल होते रहने दो, माखन चोरी होते रहने दो, जमुना तट पर विहार होते रहने दो, पर प्रेम और आनंद में कमी नहीं आनी चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं। ये तो चलती रहेंगी, जो आएगा निपटा देंगे प्रभु झट, मारपीट के, 2-4 चमेटे, खत्म काम। अरे जब हिरण्याक्ष एक थप्पड़ में मर गया, अंततः एक चमेटे में मर गया प्रभु के, आए बाएं बकता था प्रभु को, बहुत सुनाता था युद्ध में, वो एक चमेटे में प्रभु ने ले लिया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ये बहुत विशेष बात है, ध्यान देने योग्य। राक्षसों का, दैत्यों का विनाश हो रहा है बड़ी तेजी से, पर पता नहीं पड़ रही है, कुछ खेल खेल में हो रहा है। कन्हैया ने कब मार दिया? बाल सखाए बस गौए हैं वन में अकेले, कैसे बड़े तो देख भी नहीं पा रहे हैं, कैसे मार दिया, कहाँ मार दिया, क्या किया, ये तो बाल सखा आकर सुना देते हैं, चर्चा हो जाती है। पर संपूर्ण लीलाएं केवल आनंद और प्रेम के उद्देश्य को लेकर हैं, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। भगवान को नहीं सहन होता उनकी लीला में कोई बाधा पड़े, क्योंकि ब्रज वृंदावन की लीलाएं केवल प्रेम और आनंद की लीलाएं हैं। इसलिए सूरदास जी बार बार कहते हैं, भैया जो कुछ समय बचा है उन गोविंद का गुणगान कर ले, और नहीं तो जैसे लगे हो लगे रहोगे, काला के घेरेगा। अब पानी में बुलबुला उठता है, हवा लगे फूट जाए, ऐसी ही शरीर की दशा है। अब सब लोगों में तो भटक आए हैं, भाग्य में जो लिखा है मिटाया जा नहीं सकता, और अवस्था बढ़ जाए तो इंद्रियां भी बेकार हो जाती हैं, चेतना के 10 दरवाजे बंद होने लगते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करके इसी जन्म का क्यों, जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। गोपियों को तो सुध ही नहीं है, ग्वाल सखाओं को तो खूब समय मिलता है, सुबह से लेके शाम तक, कहो तो फिर नंद भवन में बैठे रहे रात को 8-9 बजे तक। पर गोपियां, इनकी मनोदशा बहुत अलग है, क्योंकि वहां माधुर्य भाव की बाढ़ है। एक बार श्री जी ने कहा, सुनो श्याम मेरी विनती, हे श्याम सुंदर, श्याम है फिर भी सुंदर है, देखो ना, ये तो प्रभु को ही शोभा देता है। ईश्वर और जीव का भेद मिट नहीं सकता, जीव और शिव का भेद मिट नहीं सकता, और मिटे उसके पहले जीव को परमात्मा से एकाकार हो जाना पड़ता है, एक हो जाना पड़ता है। श्री राधा रानी कहती है, हे श्याम सुंदर, एक प्रार्थना सुनो। देखो, तुम ही तो विश्व के प्रलय करता हो, नरमाता भी हो, फिर हे नाथ, तुम्हारे सम्मुख माता पिता की क्या गणना है। ये संसार के लोग तो ऐसे कि मानो श्रेष्ठ गजराज आया था बैठने के लिए, उसको हटाकर गधे पर चढ़ाना चाहते हो, मानो आपके प्रभुत्व को मिटाकर तुच्छता करते। तुच्छता है लौकिक संबंध को महत्व देना, सामाजिक पारिवारिक संबंधों को महत्व देना,
ये तुच्छता है। और अब तक तो मैंने लोक मर्यादा का पालन किया, श्री जी कह रही है, लेकिन मान लो कि ये थोड़े ही दिनों के लिए थी और फिर तुम्हारी लीला किसने समझी? अरे तुम तो बार बार माने प्रत्येक कल्प में ब्रज में ही अवतार लेते हो, जन्म लेते हो, और सदा से ही हे श्याम सुंदर आप अपने चरणों में रखते आए हो। तो फिर तुम में और मुझ में कोई भिन्नता रखी जाए, ये तो व्यर्थ की बात है। और प्रभु बोले, हे राधे, भाई हम लोगों ने शरीर धारण तो इसलिए किया है ना, अवतार इसलिए लिया है कि लोक की लज्जा और कुल की मर्यादा न छोड़ी जाए। जिससे इस प्रेम का गुणगान हो कल्प कल्पांतर तक। प्रभु ने तो ये भी कहा, जो माता पिता का भय मानता है उसको परिवार के लोग सज्जन मानते हैं, शिष्ट मानते हैं। माता पिता मुझे भी प्रिय लगते हैं, और जब शरीर धारण करना होता है तो माया के वश होने के कारण हम या ये कहें कि सांसारिक संबंध के वश होना ही पड़ता है, मानो इन संबंधों का भी निर्वाह होना ही पड़ता है। सो हे वृषभानुनंदिनी, मेरी बात सुनो। ये जो हमारी पुरातन प्रीति है, बिल्कुल यही प्रसंग आया, पुरातन प्रीत पुष्प वाटिका में, मिथिला में भी। गोस्वामी जी कहते हैं इस पुरातन प्रीति को कोई समझता तो है नहीं। श्री सीता जी गदगद हैं, श्री जानकी माता गदगद है। यहाँ प्रभु कह रहे हैं, हे वृषभानुनंदिनी, ये जो हमारी पुरातन प्रीति है ना, मानो मेरे प्रति ये जो नित्य प्रेम है, इसको छिपाए रहो। श्याम सुंदर कहते हैं, वस्तुतः हम और तुम तो एक ही हैं, दो हैं ही नहीं। पर भैया अब कैसे दूजे हाथ बिकाऊं? मन मधुकर किन्नो वादिन तय चरण कमल निष्ठाऊं। मानो जब से प्रभु के जिस दिन से दर्शन हुए, मन तो भ्रमर बन के प्रभु के चरण कमल में स्थान बना लिया। कोई सृष्टिकर्ता क्या इनसे अतिरिक्त है? और अगर हो भी तो मन में प्रेम के कारण क्या कोई पश्चाताप होगा? भाई जो जिसका आश्रित होता है उसकी दशा तो उसका आश्रयदाता ही जानता है। और भगवान का नाम तो मनुष्यों को पापों से मुक्त करने वाला है। और कहाँ परमात्मा को छोड़कर सांसारिक संबंधों को देखना, श्री जी कहती हैं, ये तो ऐसे है जैसे समुद्र की शरण छोड़कर अब नदी के समान अल्प शक्ति वाले लोगों की शरण होना। अच्छा, गोपियों की दशा भी एक समान है। एक दिन श्री जी ने सखियों से कहा कि तुमने मनमोहन को देखा है, ये मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम लोगों ने भी देखा है। अरे ये कैसी बात है? क्योंकि जो मदन मोहन का दर्शन कर ले तो उसकी दशा तो मेरे समान ही होनी चाहिए।
और यदि तुमने सचमुच उनके अंग प्रत्यंग का भरपूर दर्शन किया है तो तुम धन्य हो, धन्य हो। फिर तो मैं तुम्हारी स्तुति गाऊं, स्तुति करूं। श्री जी कह रही है कि मैंने तो जैसे ही उनका श्री विग्रह देखा, दोनों नेत्रों में जल भर आया, अनुराग के अश्रु उमड़ने लगे। कुंडलों की कांति कैसी है, कपोलों पे कैसा प्रतिबिंब होता है। अब मैं तो इतने ही देख के बिक गई, मानो उसी दिन दासी हो गई। मेरे दोनों नेत्र अश्रुओं से रुध गए। अब फिर भी एकटक देखती रही। मानो नेत्र ही जानबूझकर अनजान हो रहे हैं। मानो श्री अंग का, श्री हरि का एक ही अंग, श्री विग्रह का एक ही अंग देखती रह गई, दूसरे अंग पर जा ही नहीं सके मेरे नेत्र। ऐसी अपार सौंदर्य शोभा। अच्छा, पहले सखियों को, गोपियों को प्रभु के दर्शन से व्याकुलता से प्रेम हुआ, फिर तो उनके प्रभु के अनुराग के रंग में ही रंग गई। और जब अनुराग के रंग में रंग गई तो सखियों को भी चाहिए ना कि हठपूर्वक अब उन श्याम सुंदर को दोष ना दें। एक जगह श्री जी एक सखी से कहती हैं, देख ब्रह्मा से, सखी ब्रह्मा से भूल हो गई, ये बात मैं समझ गई। क्यों? आज श्री गोविंद को बार बार देखकर यही समझकर पश्चाताप हो रहा है। क्यों? वो तो चतुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, बड़े परिश्रम से, बड़ा सोच विचार कर मेरे श्री अंग के सारे अंगों को बनाकर बड़ी चतुराई दिखलाते हैं। बड़ी अद्भुत बात की है। पर ऐसा श्री विग्रह दिया है तो रोम रोम में देखने की शक्ति क्यों नहीं दी? यही ब्रह्मा जी की कला में त्रुटि रह गई। वस्तुतः ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है। भगवान तो नित्य राम से अवतार लेते हैं श्री जी के साथ। रामचरितमानस में आया, भगवान श्री सीताराम चित्रकूट में चल रहे हैं। वो कहती हैं, वहाँ गांव की जो नारियां हैं वो कहती हैं, ऐसा सौंदर्य तो सृष्टि में नहीं है। और ब्रह्मा जी ने बनाया होगा। कोई कहती नहीं नहीं, ब्रह्मा जी क्या बनाएंगे ये सौंदर्य, कहाँ से पुरुष कहाँ से नारी, बताओ। शिव जी का ऐसा रूप है, 5 मुंह है, ब्रह्मा जी 4 मुख है, कार्तिकेय 6 मुख हैं, किसी के 10 हाथ हैं, किसी के 4 हाथ हैं। ये कोई रूप है? रूप तो ये है। ब्रह्मा जी सोच रहे होंगे ये रूप तो हमने बनाया नहीं, तो स्पर्धा में दूसरा बनाना चाहते होंगे। बना पाए नहीं तो इनको वन में भेज दिया कि मैं नहीं बना सकता ऐसा रूप, तो इनको हटाओ, इनको वन में रखो, छिपाओ। जो रूप मैंने बनाया है ये उसकी प्रशंसा क्यों? आज श्री जी कहती हैं, इतनी चतुराई दिखाई इस ब्रह्मा ने, मेरे श्रीअंग की रचना इतने परिश्रम से की, सोच विचार के, पर रोम रोम में देखने की शक्ति क्यों नहीं दी? यही त्रुटि है उनके कला की। क्यों? देखने का सुख तो, प्रभु दर्शन का सुख तो अनंत है, नेत्र 2 ही हैं, और इतने में भी पल पल में उमड़ उमड़ कर अश्रु चल पड़ते हैं। तो श्याम के दर्शन का आनंद तो सुमेरु जैसा है, कहाँ समावे। एक सखी से जगह कहा, देख सखी 2 नेत्र मेरे हैं, 2 नेत्र तेरे, और फिर भी तूने उन मनमोहन के सब अंगों को देख लिया। मैं तो उनका एक अंग देखकर ही तल्लीन हो गई। क्या कहूँ सखी, ये तो अपना अपना भाग्य है।
तुम सब उनमें तन्मय हो ना। मैं तो उनके कहीं समीप भी नहीं हूं। जो बोया जाता है वही तो काटने को मिलता है। अब तीनों लोकों में कितना भी सिर पीट लो, अपने कर्म फल को छोड़कर उससे अलग कुछ मिलता भी तो नहीं है। मानो लाडली जी कह रही हैं गोपियों से, सखियों से, तुम्हारे समान हमारे पुण्य कहाँ है। क्यों, उनका सौंदर्य तो समुद्र के समान अथाह है। अब छोटी सी नौका पर कोई चढ़कर पार जाना चाहे कैसे होगा? नेत्र तो दो ही हैं। अब उनकी कृपा ना हो तो भला कोई कैसे पार हो गए। मानो भगवान के स्वरूप का दर्शन, रूप का दर्शन तो उनकी कृपा से ही होता है, उनकी दी हुई शक्ति से ही हो सकता है। और देख सखी, अगर ललाट में, भाग्य में लिखा ना हो तो कोई फल कोई कैसे पा सकता है? अब भाग्य ही की तो बात है। कोई भोजन के लिए व्याकुल है, किसी को शटरस भोजन भी अच्छा नहीं लगता। कहाँ तो तुम सब उन श्री हरि की अंग की मधुरमा देख आई, और मैं तो ये भी नहीं देख सकी कि गोपाल कौन से है। जैसे कोई कंगाल हो, थोड़ी सी संपत्ति पा जाए, उसी में परम संतुष्ट। श्री जी कहती मानो ऐसी ही दशा मेरी है। ये सखियों तुम धन्य हो, धन्य हो। जिसको भी दर्शन प्राप्त होता है, जो सखी कोई संदेश लेकर आती है, कोई लीला चर्चा चिंतन सुना जाती है, बस तुम धन्य हो, धन्य हो। और कोई कोई तो भैया नेत्र बड़े बड़े हैं, फिर भी रोम रोम में नेत्र चाहती हैं, ब्रह्मा से और कुछ नहीं चाहती हैं। उस राजा नीवी को भी कोसती हैं, क्यों? पलकों का संचालक है ना, उसको भला बुरा कहती हैं। एक तो दो नेत्र ठीक ढंग से दर्शन नहीं हो पाते, ऊपर से इन पलकों को भी दिन रात गिरते रहना है। भगवान के अंग प्रत्यंग की जो शोभा है, इन सखियों ने, गोपियों ने हृदय में धारण कर रखा है। अपने दोष किसको दें? क्या निमि को कहें, क्या ब्रह्मा को कहें? और इन नेत्रों के लिए भी हम क्यों पश्चाताप करें? बात यह है, उन श्याम सुंदर के श्री विग्रह की जो शोभा है, क्षण क्षण में नवीन होकर बदलती भी तो रहती है। देखने पर भी देख नहीं पाती। और जहां एकटक होकर उनका दर्शन करो, नई शोभा लेके प्रकट हो जाते हैं। अरे उन श्याम सुंदर की लीलाओं को कौन कौन समझ सकता है? श्याम सुंदर तो प्रत्यक्ष खड़े हैं, पर कौन कौन सा अंग किसने किस किस प्रकार से उनके श्रीअंग में पाया है? अरे ये श्याम सुंदर ठगों के राजा हैं। कृपा करके दर्शन नहीं देते भली प्रकार। गोपाल तो सौंदर्य के समुद्र हैं, वहां कुछ कमी नहीं है। पर अरे सखी कहा कहूं, मिलता तो वही है जो ललाट में लिखा हुआ है। सखियों को तो निरंतर दर्शन चाहिए, पर निरंतर कैसे हो गए? प्रातःकाल प्रभु गौचारण पे जाते हैं, संध्या को लौटते हैं। और ये गोपियां, ये सखियां दर्शन भी करती हैं, फिर भी एक दूसरे से कहती हैं, क्या तुमने श्याम सुंदर को देखा है? और देखा है तो बताओ उनका शरीर कैसा है, किस रंग का दिखाई पड़ता है, किस प्रकार का वेश सजाए हैं, मुकुट कैसा है?
घुंघराले केश कैसे हैं, मनोहर ललाट, सुंदर भौं, उनकी अच्छी सुंदरता कैसी है, नेत्र कैसे हैं, नाक कैसी है, उनके कानों के कुंडल कैसे हैं, होठ कैसे हैं, दांतों की कांति कैसी है, मनोहर ठुड्डी कैसी है, ये बताओ। किसकी ओर देख के किस प्रकार से हंसते हैं और किस तरह से आकर्षण करने के लिए मुख को सिकोड़ते हैं। उनका वक्षस्थल कैसा है, चल तू बता। उनकी माला कैसी है, भुजाएं कैसी शोभा देती हैं, हाथ कैसे हैं, उनके कंगन कैसे हैं, उंगलियों की कैसी शोभा है, उन श्याम सुंदर की रोमावली कैसी है। सुनते हैं उनकी नाभि और कटी बड़ी सुंदर है, पर सोने की करदनी धारण किए रहते हैं। काचनी कैसी है, चलो यही बताओ। मानो भगवान के रूप माधुरी ऐसी कि इन सखियां ये जो दर्शन करती हैं उनके अंग प्रत्यंग में प्रविष्ट हो जाता है इनका मन। अच्छा, ये जब चर्चा करती हैं अचानक श्याम सुंदर बीच में प्रकट भी हो जाते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी बुला लेते हैं, कभी साथ ले जाते हैं, दुनिया की बातें बनाते हैं। कोई कहती है अरे इन बातों को छोड़, पहले ये बता उनके नख कैसे हैं, उनके चरण कैसे हैं, श्याम सुंदर के अंग प्रत्यंग की शोभा तुमने देखी है या केवल अनुमान करती हो, ये बताओ। एक गोपी कहती है अरे सखी, मेरा तो जो मन है ना उनके चरण कमलों में ही लुप्त हो गया। एक टक वहीं लगा रहता है। अच्छे भले बैठे थे उस दिन, बिना कहे उठ के चले गए, और जब चले गए तब मुझे पता पड़ा। पता नहीं चित्त में क्या ठाने आते हैं, क्या ठाने चले जाते हैं। और जब से लौट के गए मेरी ओर ताक कर देखा भी नहीं। पर मैं क्या करूं, मैंने तो चरण के नखों में ही अनुराग कर लिया। कोई कोई कहती है उन श्याम सुंदर को अपना स्वार्थ देखना है, उनको हमारी पीड़ा से, किसी की पीड़ा से क्या लेना देना, उनको तो अपनी बात पूरी होनी चाहिए। कोई गोपी कह रही है अरे सखी, मैं तो ठीक से देख नहीं पाई, क्यों, नेत्र में प्रेमाश्रु भर गए, इसलिए नेत्र बार बार पछता रहे हैं। कितना प्रयत्न करती हूं कि जब दर्शन हो तो अपलक रहूं, पर नेत्र तनिक देर में व्याकुल हो जाते हैं। नेत्र भी अब तो डरते हैं, पर क्या करें, नेत्रों का क्या दोष, स्वभाव के अनुसार ही तो चेष्टा करते हैं। पर भाव यह है कि इन गोपियों का चित्त, इन सखियों का मन उन श्याम सुंदर की शोभा में उलझ गया, और जिसका मन उलझ गया उसी ने उस शोभा का पूरा आनंद लिया। एक गोपी कहती है अरे सखी, मेरा तो मन उनका रूप देख के लुब्ध हो गया। एक दिन अचानक इधर आए और तब से ही मन इनके चक्कर में पड़ गया। पीछे से उन्होंने खबर भी नहीं ली, और देखो सारा दिन वन में अपने सखाओं के साथ महान आनंद का उपभोग करता रहता है। सोचती है श्याम सुंदर को उलाहना दूंगी, कि उस आनंद को पीट कर हमारे पास क्यों नहीं तुम भेज देते। अगाध सौंदर्य, एक तो कहती है गोपी कि यदि सखी मैं क्या कहूं, यदि मैं विधाता को अपने वश में कर पाती तो सखी मैं तो अपनी सब अभिलाषा पूर्ण कर लेती। क्या करती,
मैं उस विधाता को बार बार डांट कर अपने प्रत्येक रोम में नेत्र मांग लेती और एक नई पद्धति चलाती। क्या? नेत्र एक टक रहे, पलकें गिरे ही नहीं। क्या करूं, वो घनश्याम तो शोभा की राशि है और देखने के साधन केवल नेत्र, 2 ही नेत्र। स्थान है नहीं, फिर भी पलकें गिरती हैं। इतना भारी दुख किससे सुनाऊं? ये हालत है। देखो इन सखियों का रस, इनका आनंद, इनका भाव इतना तभी तो ये कात्यायनी पूजन करेंगी। अभी चीर हरण लीला है, कात्यायनी पूजन लीला है, महाराज की लीलाएं हैं, उससे पहले गोवर्धन लीला है। और भगवान ने जो गिरिराज धारण किया तो सारा ब्रज ही तो सम्मुख प्रकट था, 7 दिन 7 रात। और उधर श्याम सुंदर वो कंस प्रलंबासुर को ब्रज में भेजने की तैयारी कर लिया है, कर चुका है तैयारी। अब की बार प्रलंबासुर को ब्रज में भेजूंगा उन दोनों भाइयों की हत्या करने के लिए। उसका लक्ष्य जितना बड़ा होता है, ये घनश्याम, ये नंदनंदन इतने ही हल्के में मानो हाथ में लगी धूल झाड़ते हुए, खेलते हुए उस काम को पूरा कर लेते हैं, पर अपने आनंद और प्रेम की लीलाओं में बाधा नहीं पड़ने देते, उनसे सहन नहीं होता। बोली श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दुष्कृत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को भरा। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योगी जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जय सिया राम। जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। हरि जय जय श्री राम। जय श्री राम।